क्या आपको पता है LSRW का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता तो टेंशन लेने वाली की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि LSRW कितना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इंग्लिश को समझने और इंग्लिश को बोलने के लिए। और मैं भाई गारंटेड हूँ कि अगर आप LSRW को अपने डेली रूटीन के साथ जोड़ देते हो, मैटरनी के साथ थप्पड़ से जोड़ते हो, घूसा से जोड़ते हो, कैसे भी कैसे कर कर जोड़ देते हो, तो इंग्लिश बोलने से और समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। First of all, we have to understand what is the meaning of LSRW. So, L means listening, S means speaking, R means reading, and W means writing. हाँ भाई हाँ. So, first of all, जो बहुत ज़्यादा important है वो है सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड देन लिखना। अगर आप LSRW को सीखना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो दिमाग है उस दिमाग से सब कुछ निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए निकाल दिया। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दिमाग में छोड़ दो कि कैसे हम अपने मदर टंग को सीखे हैं। क्या आपके दिमाग में कभी भी एक ख्याल नहीं आता कि जब हम छोटे थे, जब हमारा दिमाग भी तैयार नहीं होता, तब अगर हम अपने मदर टंग को सीख सकते हैं तो अब इंग्लिश को क्यों नहीं सीख सकते? इंग्लिश को सीखने के लिए और बोलने के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा टाइम, अरे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, देन एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी इजी। जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और फिर जन्म लेने के बाद वो सिर्फ सुनता है, हाँ वो सिर्फ और सिर्फ सुनता है, क्योंकि उस बच्चे का वो बोल भी नहीं सकता, वो पढ़ना तो दूर की बात है और वो लिखना तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसको बोलना ही नहीं आता तो वो पढ़ेगा क्या? अगर वो पढ़ ही नहीं सकता है तो लिखेगा क्या? सो उसके पास सिर्फ एक ही पावर होता है, सुनने का। हाँ सुनने का। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे आंसर्स। आप एक बच्चे के सामने जाओ और उस बच्चे के सामने जाने के बाद कुछ बोलो, हाँ कुछ भी बोलो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, तुम वो कुछ भी बोलो। और फिर जब आप बोलोगे एक चीज नोटिस करोगे कि वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुनेगा, अच्छे से वो आपके जो फेस को ऑब्जर्व करेगा, वो सुनेगा कि क्या ये बोल रहा है, ये कैसा बोल रहा है, ये बोल सकता है तो क्यों मैं नहीं बोल सकता। वो सिर्फ सुनेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करे आपको। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसके मुंह से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और वो कुछ ना कुछ हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है माँ, हो सकता है बाबा, कुछ भी, पर वो बोलेगा। सो मैं एक चीज ही बोलना चाहता हूँ कि उस बच्चे को कोई भी ग्रामर बुक और ग्रामर रूल्स सीखने के लिए एक बड़ा सा बुक नहीं दे देता और स्कूल में भेजने देता। वो कोई भी नहीं बोलता है ले भाई तुझको मैंने ग्रामर बुक ले आ दिया, अभी तू पढ़, तू पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ आज, तो कल थोड़ा थोड़ा बोल सकता है, और फिर कल पार्ट ऑफ स्पीच सीखने के बाद टेंस पढ़ ले, उसके बाद फ्यूचर from tense from everything you will learn. No, it is the wrong. Just remember this thing. आधा दिन ही हम इंटरनेट पे गुजारते हैं, इंटरनेट पे न्यूज़ेस देखते हैं, इंटरनेट पे गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, पर क्यों ना उस चीज़ें को, उस इंटरनेट को थोड़ा सा बेनिफिशियल बना जाए। So there are many videos are in the YouTube section for to learn the English language, for to listen the English language. मैं आपको एक बहुत ज़्यादा important चीज़ कहने वाला हूँ कि देखो बड़े बड़े स्पीकर्स के स्पीचेस देखो, उनके बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करो, बच्चे बन जाओ, सिर्फ उनको सुनो, दिन रात सुनो, दिन रात उनका स्पीकिंग स्टाइल को कैप्चर करने की कोशिश करो, और एक दिन आप भी कुछ भी बोलोगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो जो बच्चा उसने बोला कुछ, वो ऑटोमेटिकली नहीं आया, उसने कोशिश किया। इसकी वजह से मैं हर एक समय एक कोट्स बोलता हूँ कि ब्यूटीफुल डेज won't come to you, you must work towards them। हाँ बोलना भी एक दिन नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा। ये हो सकता है आज, ये हो सकता है कल, पर बोलना शुरू करो। मैं एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस आपको देने वाला हूँ, अगर आपने करा तो हो सकता है आप 1 महीने में इंग्लिश को बोलना सीख जाओ। जल्दी उठ जाओ,
उठने के बाद अपना फोन लो और फोन लेने के बाद सिर्फ सुनो। हाँ सुनो, बहुत सारे स्पीचेस सुनो, बहुत सारे लेक्चर्स सुनो, और ये हो सकता है आपके जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के स्टोरी को भी एक्सप्लेनेशन सुनो, मेरे वीडियोस को भी सुन सकते हो। द बेस्ट वे यू कैन लर्न द इंग्लिश। और सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, माय नेम इज प्रति बर्मन, आई डिड इन क्लास दैट एंड व्हाट यू वर गना लर्न वो, पर उसको प्रैक्टिस करो इंग्लिश में। आप अपने जो फ्रेंड है उनको फोन कर कर बुला सकते हो, एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, और द बेस्ट वे आई थिंक दैट मिरर के सामने भी आप बोल सकते हो। और मैं जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, अपना फोन लो और फोन के सामने बोलो बोलो बोलो, सिर्फ बोलो। बोलने से ही बोलना सीखोगे, अदरवाइज यू कांट। सो फर्स्ट सुनो और सुनने के बाद बोलो। अभी तो सुनना भी गया, बोलना भी गया, तो रीडिंग और राइटिंग का क्या, लिखना और पढ़ना का क्या, क्या वो ऐसे ही कैजुअल? नहीं, उनका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रीडिंग के लिए रीड द स्टोरीज। हाँ, जो छोटे छोटे जो मतलब वो स्टोरीज होते हैं, उन स्टोरीज को जस्ट ऑफ ऑल पढ़ो। हाँ पढ़ो, वो स्टोरी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपका टेक्स्ट बुक का हो भी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मोरल स्टोरीज भी आप ले सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टोरीज को पढ़ो, अच्छे से 2-3 बार पढ़ो 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 पढ़ो। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं अपना जो स्पीकिंग का जर्नी मैंने शुरू ही किया था स्टोरी से, और मुझे आज भी याद है मैं क्लास 2 से अपना जो इंग्लिश का जर्नी शुरू किया था, और अभी मैं हूँ इन क्लास 7। सो बहुत बड़ा जर्नी था, और मैंने उस जर्नी में सिर्फ एक चीज में ही फोकस किया है, वो है स्टोरी। मैंने जो अपना फर्स्ट स्टोरी पढ़ा था, हेल्दीज एडवेंचर, मैंने उसको 50 हो सकता है 100 अनकाउंटेबल टाइम्स के लिए उसको पढ़ा ही था, बहुत बार पढ़ा था। और पढ़ने के बाद मैंने उसको मतलब एकदम जड़ से लेकर बहुत ज्यादा ऊपर तक उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं सिर्फ उसको बोला। सो स्टोरीज पढ़ो, स्टोरीज पढ़ने का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे, स्टॉक वर्ड, स्टॉक सेंटेंस, एंड यू कैन यूज देम इन योर स्पीचेस, इन योर कॉन्वर्जेशन। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आफ्टर रीडिंग इट just try to explain it, and then you also gonna practice the speaking. अभी रीडिंग भी चला गया, स्पीकिंग भी चला गया, लिसनिंग भी चला गया, राइटिंग आया। अभी राइटिंग को आप कैसे डेवलप करोगे? राइटिंग का ज्यादा कुछ नहीं है बोलने के साथ, बट राइटिंग भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी सिंपल है। अगर आप बोलना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप सुंदर लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा, और आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना। आप जिस स्टोरी को पढ़ रहे हो, जिस स्टोरी को मतलब याद कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसी स्टोरी को लिख दो। आपका सिलेबस थोड़ा सा देखो, और सिलेबस में जो भी स्टोरी आता है उस स्टोरी को लिखो, 2-3 बार लिखो, और ऐसे अगर आप करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा इजी आपके लिए। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। Patience is very important with the practice. Like remember, smart work and hard work का जोड़ी, patient और practice का जोड़ी अटूट रहेगा जीवन भर। It was the video. If you like and if you learn what is the LSRW, then please guys give the subscribe and hit the bell icon, like this video and give a beautiful comment. It is my first video where I use the Hindi. If you like it, then please comment me and I will make another video. Bye bye for hearing, bye bye for listening, goodbye, good night. I don't know in which time you are watching it, but bye bye. I will meet you in the next video.